भारत बनाएगा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल, एक बार में ले जा सकेगा 55 विमान। भारत अपनी नौसेना को और ताकतवर बनाने के लिए पहला परमाणु संचालित विमान वाहक पोत न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित करने जा रहा है। इसका नाम आईएनएस विशाल है। 6 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्रालय ने 15 साल की योजना टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप 2025 TPCR 2025 जारी की। यह योजना भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करेगी। आईएनएस विशाल भारत की नई ताकत। आईएनएस विशाल स्वदेशी विमान वाहक 3 IAC-3 भी कहा जाता है। भारत का तीसरा विमान वाहक पोत होगा। यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनेगा और परमाणु ऊर्जा से चलेगा। इसका वजन 65 से 75 हजार टन होगा, लंबाई 300 मीटर और गति लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह 55 विमानों को ले जा सकेगा, जिसमें N40 फिक्स्ड विंग लड़ाकू विमान और 15 रोटरी विंग हेलीकॉप्टर होंगे। इसका नाम विशाल संस्कृत में विशाल काय का प्रतीक है। यह भारत को अमेरिका और फ्रांस के बाद तीसरा देश बनाएगा जो परमाणु संचालित विमान वाहक पोत संचालित करता है। परमाणु ऊर्जा के फायदे। परमाणु संचालित पोत कई मायनों में खास है। लंबी अवधि तक समुद्र में रहना। यह बिना ईंधन भरे महीनों तक समुद्र में रह सकता है, जिससे आपूर्ति की जरूरत कम होती है। ज्यादा शक्ति है। परमाणु रिएक्टर 500 से 550 मेगावाट बिजली बनाएंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यामल्स, लेजर हथियार और सेंसर जैसे आधुनिक उपकरणों को चलाएंगे। भारी विमानों की उड़ान। यह भारी लड़ाकू विमान, ड्रोन और हवाई चेतावनी विमान AWNC को लॉन्च कर सकता है। तेज और लगातार उड़ानें, परमाणु ऊर्जा से ज्यादा उड़ानें और लंबे समय तक हवाई कवरेज संभव है। ये फायदे आईएनएस विशाल को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ाने में मदद करेंगे, खासकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ। आईएनएस विशाल की खासियतें। TPCR 2025 के अनुसार आईएनएस विशाल में ये आधुनिक तकनीकें होंगी। EMALS यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम भारी विमानों को आसानी से उड़ान में मदद करेगा। DRDO इसे स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है। 400 किलो तक के प्रोटोटाइप का परीक्षण हो चुका है। भविष्य में यह 40 टन तक के विमानों को लॉन्च करेगा। ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम यह विमानों को सुरक्षित उतारने में मदद करेगा। रेनेल ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम पायलटों को लैंडिंग में सहायता देगा। कॉम्बैट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विमानों को नियंत्रित करने और युद्ध में दिशा देने के लिए। आईएनएस विशाल का हवाई दस्ता विविध और आधुनिक होगा। राफेल मरीन। अप्रैल 2025 में भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमान खरीदने का सौदा किया, जिसकी कीमत 63,000 करोड़ रुपए है। ये 2030 तक आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर तैनात होंगे। TEDBF हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा बनाया जा रहा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, जो 2030 के दशक में सेवा में आएगा। LCA नेवी तेजस का नौसैनिक संस्करण, जो प्रशिक्षण के लिए उपयोगी हो सकता है। ड्रोन मानव रहित कॉम्बैट ड्रोन UCAV, जो जोखिम भरे मिशनों के लिए होंगे। भारत की मौजूदा ताकत। भारत के पास अभी 2 विमान वाहक पोत हैं। आईएनएस विक्रमादित्य रूस से खरीदा गया, 2013 में सेवा में आया। इसे 2020 से 2022 और 2024 में अपग्रेड किया गया। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक, 2022 में सेवा में आया। यह 40,000 टन का है, 30 विमान ले जा सकता है। ये दोनों 2023 में डबल कैरियर ड्रिल मालाबार अमेरिका के साथ और वरुणा फ्रांस के साथ जैसे अभ्यासों में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन ये पारंपरिक ईंधन से चलते हैं, जिससे उनकी सीमा और शक्ति सीमित है। क्यों जरूरी है आईएनएस विशाल? हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती ताकत ने भारत को आईएनएस विशाल जैसा पोत बनाने के लिए प्रेरित किया है। चीन की चुनौती। चीन के पास 2 विमान वाहक लियाओनिंग और शानडोंग हैं। तीसरा फुजियान EMALS के साथ तैयार हो रहा है। चीन परमाणु संचालित पोत भी विकसित कर रहा है। पाकिस्तान की पनडुब्बियां। पाकिस्तान चीन से 8 अंगोर क्लास पनडुब्बियां खरीद रहा है, जो भारत के समुद्री क्षेत्र में खतरा बढ़ाएंगी। 3 पोत की जरूरत। भारत चाहता है कि 3 विमान वाहक हों ताकि 2 हमेशा सक्रिय रहें। 1 पोत रखरखाव में हो तो बाकी 2 अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तैनात रह सके।
INS विशाल का निर्माण आसान नहीं होगा। परमाणु रिएक्टर। भारत के पास अरिहंत पनडुब्बी के लिए 83 मेगावाट का रिएक्टर है, लेकिन INS विशाल को 500 से 550 मेगावाट की जरूरत है। इसे विकसित करने में 15 से 20 साल और भारी खर्च लगेगा। इसकी लागत 10 से 12 बिलियन डॉलर, लगभग 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपए हो सकती है, जो भारत के रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा है। समय निर्माण और परीक्षण में 12 से 15 साल लग सकते हैं, यानी यह 2030 के दशक के अंत तक तैयार होगा। वैकल्पिक योजना। अगर परमाणु रिएक्टर में देरी हुई तो भारत गैस टरबाइन और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली का उपयोग कर सकता है, जैसा कि ब्रिटेन और अमेरिका के साथ सहयोग से हो रहा है। स्वदेशीकरण पर जोर। TPCR 2025 में स्वदेशीकरण पर जोर है। भारत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं रूस, फ्रांस, अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहता है। इसलिए EMLS को भारत में DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बना रहे हैं। BEL द्वारा TADBF और LCA नेवी विकसित किए जा रहे हैं। कोचीन शिपयार्ड में निर्माण होगा, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। सामरिक महत्व। INS विशाल भारत को हिंद प्रशांत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति बनाएगा। शक्ति प्रदर्शन। यह भारत की समुद्री पहुंच को बढ़ाएगा और व्यापार मार्गों को सुरक्षित करेगा। क्षेत्रीय संतुलन। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत होगी।